हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? अड्डा कामयाबी का। कामयाबी की राहों की तरफ हमने तो अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। क्या आपने भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के आपने भी शिक्षा प्राप्त करने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है? बच्चों, जल्दी से आपको बता देता हूं कि आप सभी बच्चों की तैयारियों को और बेहतर करने के लिए हमने अपना आरंभ बैच शुरू कर दिया है और आरंभ बैच के जरिए आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के एक से एक बेहतरीन टीचर्स यहां पे आपको सेशंस क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बच्चों, इनके सभी सेशंस का पूरा फायदा उठाने के लिए आपने जल्दी से अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन के अंदर आपको क्या करना है, यूट्यूब सेशन पे जाके आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट मिलती रहे कि कौन सा टीचर कब कहां किस टॉपिक पे क्लास ले रहा है। सबका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलता है बच्चों। तो इन सभी सेशंस का, इन सभी महारथी टीचर्स के सेशंस का पूरा फायदा उठाना है अगर आपको, तो जल्दी से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के बीच, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स के बीच, जितने लोगों को आप जान सकते हो उनको सबको शेयर कर दो, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके। हम सब साथ में मिलकर आगे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए, इसी जोश के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से बात करते हैं कि आज के टॉपिक की। तो आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार, कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अगर किया जाए तो वो किस प्रकार से आता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपकी वास्तविक संख्याएं, इस हफ्ते जो हमने शुरुआत में, इस हफ्ते यानी कि मंडे से हमने शुरुआत करी थी वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर्स, और इस अध्याय में ये आपका आखिरी टॉपिक है और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है और क्या क्या इस पर आधारित प्रमेय है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके अध्याय का, इस पहले अध्याय का एक्सरसाइज नंबर 1.4 है बच्चों। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आप सभी प्यारे बच्चों से मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं बच्चों। तो मेरा नाम है स्टूडेंट सौरभ शर्मा, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मैथ्स पढ़ाने का। और मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते अभी तक 3 साल से भी ज्यादा समय मैं बिता चुका हूं किसमें, ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आप जैसे अभी तक 3000 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को मैं यहां पे गाइडेंस प्रोवाइड करवा चुका हूं, और आपको भी रेगुलर सेशंस में गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए मैं यहां पे डेली 3:30 बजने का मतलब हो गया कि अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे सौरभ सर आ गए हैं लाइव। तो बच्चों, जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अपने अपने कॉपी पेन भी तैयार कर लो, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और क्लास किसकी है? क्लास मैथ्स की है। क्लास किसकी है? क्लास सौरभ सर की है। तो भैया कॉपी पेन तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स मांगता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही ज्यादा आप उसी में, मैथ्स में उतने ही ज्यादा आपके नंबर आ पाएंगे बच्चों। तो प्रैक्टिस के लिए फटाफट से अपने कॉपी पेन तैयार कर लो, क्योंकि कॉपी हमें भरनी है, पेन हमें खाली करने हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी जोश के साथ चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक पे हम बात करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परिमेय संख्याओं और उनका दशमलव प्रसार। तो अब अगर मैं बात करूं बच्चों परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है कि सर हर कोई बच्चा बता देगा कि सर परिमेय संख्याएं पूछ रहे हो सर। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर देते हैं, कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां पर P और Q ये क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या होती है।
कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, और Q का मान यहां पे कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम देते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त कर जा सकता है, और P और Q यहां पे क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब अगर आप ये सोचोगे कि सर सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके बीच परस्पर आपस में कोई भी समान गुणनखंड उनका नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूं, अगर दो संख्याएं लिख दूं, जैसे मान लो 2 और 5, परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त करूंगा 2/5, इस तरह से। तो 2 और 5 ये जो दो संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी समान गुणनखंड, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। अब आप ये कहोगे कि सर क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य ही होती हैं, तो मैं देखो एक और उदाहरण देता हूं। जैसे बच्चों मान लो आपके पास 3 और 4 दो संख्याएं दी हुई है, अब क्या इन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहूंगा? आप कहोगे कि सर 3 को देखूं तो ये एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। 4 को देखूं तो सर ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड करना संभव है, इसमें 2 का भाग जा सकता है। परंतु इन दोनों के युग्म की अगर बात करी जाए, इस युग्म की बात करी जाए कि 3 और 4 को अगर मैं बटे में लिख दूं, तो 3 और 4 इन दोनों के बीच आपस में कोई भी समान इनका गुणनखंड नहीं है, कोई भी समान गुणनखंड प्राप्त आपको नहीं होगा। तो उस स्थिति में ये 3 और 4 आपस में क्या संख्याएं कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं। तो बोलो आपको सबसे पहले सह अभाज्य संख्याओं का अर्थ समझ में आया कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याओं का युग्म, वो किन्हीं भी दो संख्याओं का युग्म जिनके बीच में कोई भी समान गुणनखंड उनका ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। और इस युग्म में जो दो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्या भी हो सकती है और ये भाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसा कि आपने दोनों उदाहरणों में देखा कि दोनों उदाहरणों से हमने देख लिया कि सर संख्याएं जो है इस सह अभाज्य संख्याओं के युग्म में जो दो संख्याएं होती है वो भाज्य भी हो सकती है, और वो कैसी हो सकती है कि सर वो आपस में अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है। जैसे और उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहो, जैसे मैं लिखूं यहां पे 9 और 10, ये दोनों आपस में कैसी हैं, भाज्य संख्याएं। ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं कि सर 9 भी भाज्य संख्या है, 3 से विभाजित होती है, 10 जो है वो भी भाज्य संख्या है, 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है। परंतु इन दोनों के युग्म की अगर बात करी जाए तो 9 और 10 ये परस्पर आपस में कैसी हैं, एक दूसरे के बीच में इनका कोई भी समान गुणनखंड प्राप्त आपको नहीं होगा। तो इस स्थिति में 9 और 10 कैसी कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। ये भी कैसा है, सह अभाज्य संख्या। तो बोलो सबसे पहले आपको परिमेय संख्याओं का अर्थ समझ में आया कि आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती है और इनमें सह अभाज्य संख्याओं का अर्थ क्या होता है। सभी बच्चों को क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें परिमेय संख्याओं का अर्थ तो हमने समझ लिया, अब बात करनी है उनके दशमलव प्रसार की। तो जब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किया गया, जब परिमेय संख्याओं का हमने क्या किया, दशमलव प्रसार किया, तो दशमलव प्रसार हमें दो तरह का मिलता है कि सर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो हमें दो तरह का दशमलव प्रसार मिलता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत को इससे हम आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, ठीक है। शांत और एक होता है अशांत। अब नाम से ही समझ गए होगे आप कि सर शांत आपने कहा है, तो शांत ऐसा दशमलव प्रसार कि भाई P बटा Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 1/2। अब 1/2 का अगर मैं दशमलव, ये परिमेय संख्या है, सबसे पहले तो आपने देखा कि सर मैं कर क्या रहा हूं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना सीख रहा हूं। तो आपने ये बताया कि परिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार हम करते हैं तो दो तरह के दशमलव प्रसार हमें मिलते हैं। एक होता है कौन सा, शांत, और एक होता है कौन सा, अशांत। अब शांत क्या और अशांत क्या, ये कब कैसे मिलेगा सर, ये देखो हम सीखते हैं। तो बच्चों अगर मैं जैसे मान लो एक परिमेय संख्या लिखूं 1/2, 1/2 अगर मैंने लिखा, अगर मैं इसका दशमलव प्रसार करूं तो 1/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.5। और वहीं अगर मान लो मैं 1/3 लिखूं, 1/3 का अगर दशमलव प्रसार करूं तो ये क्या आएगा, 0.33333, आगे बढ़ता ही जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। तो आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि सर एक तो क्या था, पहले वाले का जब हमने दशमलव प्रसार किया 1/2 का,
तो उसका दशमलव प्रसार तो 0.5 के बाद जाके रुक गया, यानी शांत हो गया। शांत हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार मैंने क्या कहा, शांत है। अगर दूसरे वाली को देखें 1/3, तो इसका जब दशमलव प्रसार मैं करने गया, दशमलव प्रसार का अर्थ क्या है सर, 1 के अंदर 3 का भाग लगा रही हो, तो जब भाग दे रहा हूं सर तो ये भाग कंटिन्यू चले ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है कि सर 0.33333 आप आगे तक अनंत तक ये तो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे कि सर ये कभी शांत नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अशांत कहते हैं। तो शांत और अशांत दोनों का अर्थ समझ में आया। अब आपसे बात यह पूछी गई कि सर ये सब चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पे हमें स्पेशल क्या पढ़ना है कि बच्चों देखो आपको एक चीज सिखाता हूं कि आपने ये चीज समझी कि सर कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या का अगर मैं दशमलव प्रसार करूं तो वो कैसा मिलता है कि सर शांत मिलेगा या फिर अशांत मिलेगा। परंतु ये शांत या अशांत की परिभाषा हम कब दे पाते हैं, जब मैं इसमें अंश के अंदर हर का भाग लगाऊं कि सर 1/2 आपने जैसे लिखा है तो 1 के अंदर 2 का भाग लगा के आप देखोगे ना, आप 1 में 2 का भाग लगा के देखोगे तब आपके पास आएगा 0.5, तब आप बोलोगे कि सर ये तो शांत हुआ। दूसरे वाले में 1/3, तो 1 में आप 3 का भाग लगा के देखोगे और फिर उसका हल निकाल के देखोगे सर 0.3333 ये तो आगे तक चलता जा रहा है, तो ये अशांत हुआ। तो सर इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी हमेशा, क्या हमें हमेशा इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी? तो मैंने कहा जरा रुको तो सही, सौरभ सर है तो भाई कुछ तो धमाका करेंगे ना। तो यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि सर अगर कोई भी परिमेय संख्या मेरे पास लिखी हुई है, ध्यान से समझना बच्चों कि कोई भी परिमेय संख्या अगर आपके पास मान लो P/Q के रूप में लिखी हुई है, अगर इसका हर अगर मान लो हर जो Q है, हर क्या है इसका, Q है, अगर मैं इसके गुणनखंड करूं, क्या करूं, इसके गुणनखंड करूं, और इसके गुणनखंड में ध्यान से सुनना मेरी बातों को कि सर अगर कोई परिमेय संख्या मेरे पास लिखी हुई है P/Q के रूप में, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका हर क्या है, Q है, अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, अगर मैंने इसका गुणनखंड किया और गुणनखंड करने पर इसके जो गुणनखंड मुझे मिले उसमें या तो सिर्फ, ध्यान से सुना मेरी बातों को, या तो सिर्फ क्या हो, 2 हो, या फिर क्या हो, 5 हो, या फिर 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। ध्यान से सुनना कि सर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने कोई भी परिमेय संख्या लिखी P/Q के रूप में, तो Q जो है, जो हर वाला भाग है, अगर आपने उसका गुणनखंड किया और गुणनखंड करने पे उसके जो गुणनखंड मुझे मिल रहे हैं अभाज्य संख्याओं में, आपने उसका गुणनखंड किया तो गुणनखंड जो मुझे मिले उसमें, उसके गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 है, या फिर सिर्फ 5 है, या फिर 2 और 5 है, तो उस स्थिति में आप क्या कहते हो कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना सर, इस संख्या, इस P/Q का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। वो कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन सर अगर मान लो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या मुझे दिख गई, कोई भी, अगर मैंने इस Q का गुणनखंड किया और 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी दूसरी संख्या आपको दिख गई कि सर 2 और 5 तो ठीक था कि सिर्फ 2 हो तो चलेगा, सिर्फ 5 हो तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों आ जाएं तो बहुत ही बढ़िया, तो भी चलेगा सर, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी संख्या अगर आपको दिख गई तो उस स्थिति में आप क्या कहोगे कि फिर तो सर इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। तो आपको समझ में आया कि बिना भाग दिए मैं कैसे पता कर सकता हूं कि कोई भी परिमेय संख्या अगर मुझे दी हुई है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके हर वाले भाग को आपको जांच करनी है। उस हर वाले भाग को आपको क्या करना है, उस हर वाले भाग का गुणनखंड करके देखना है। आपने गुणनखंड किया, इसके हर में जो भी संख्या होगी, जैसे यहां पे Q लिखा हुआ है, आपने इसका गुणनखंड किया तो गुणनखंड अगर करने पर मुझे सिर्फ 2 मिले, 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिल जाए तो मैं कहूंगा शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या मुझे मिल गई, चाहे 2 है, 5 है, लेकिन साथ में मुझे 3 भी मिल गया, तो फिर मैं कहूंगा कि सर नहीं, फिर ये शांत नहीं हो सकता। यानी 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या मुझे दिखेगी तो मैं कहूंगा उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यानी कि हम इसे व्यापक रूप में हम कैसे करते हैं कि सर अगर Q का दशमलव प्रसार करने पर आपको Q का दशमलव प्रसार जो है वो 2 की घात m गुणा
5 की घात n के रूप में मिलता है तो मैं कहूंगा शांत है। लेकिन अगर इस रूप में नहीं मिलता, q का दशमलव प्रसार किया तो वो इस रूप में नहीं मिल रहा है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं मिल रहा है कि सर 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ रही है, तो फिर मैं उसे क्या कहूंगा कि सर ये कैसा होगा, अशांत होगा। समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई? तो अब देखो आप इस पर आधारित प्रश्न को कितनी फटाफट से आप हल करते हो। तो देखो बच्चों, अब शुरुआत करने इस पे आधारित प्रश्नों पे। तो देखें, सबसे पहला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ के देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब विभाजन नहीं करना है, भाग नहीं देना है, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। अभी आपको सिखाया है कि शांत कब होता है, जब इसके हर वाले भाग का गुणनखंड अगर मैं करूं और उसका गुणनखंड मुझे 2 और 5 के रूप में मिल जाए तो मैं कहूंगा शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई और भी तो मैं कहूंगा अशांत है। तो मुझे क्या करना है कि बिना भाग दिए, जैसे ये संख्या दी हुई 13/3 3125, इसका मुझे बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। आगे प्रश्न में यह भी बोला है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत होंगे। तो मुझे क्या करना है कि सर 13/3125 ये दिया हुआ है, तो मेरे को सबसे पहले तो ये जांच करनी है कि शांत है अशांत है। तो मैंने कहा कि बच्चों सबसे पहले 3125 इसके आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड अगर मैं करने चाहूं तो सबसे पहले 5 से भाग लगाऊंगा, क्योंकि हर इसका अंतिम संख्या जो इसकी इकाई संख्या है 5 है, तो 5 से भाग जाएगा सबसे पहले। तो सीधे सीधे भाग लगाया कि 5 छंग 30, फिर 12 बचा तो 12 में जाएगा 2 बार, फिर 5 ये 5, फिर 5 से भाग लगाया तो ये आ जाएगा कितनी बार कि सर 5 1 2 5, फिर 5 से भाग लगाया तो सर 5 से फिर भाग जाके ये आएगा कितनी बार, 25 बार, फिर 5 से भाग, अब 25 आ गया तो पता लगी गया आपको, ये 5 आएगा और ये 5 इससे भी भाग दिया तो ये एक बार आ गया। तो अगर मैं 3125 3125 का अगर दशमलव, इसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 कितनी बार मिल रहा है, 5 बार मिल रहा है। 5 कितनी बार मिला, 5 बार मिला। अब आप कहोगे सर 2 तो मिला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, गुणा में 2 की घात 0, 2 की घात 0 के रूप में। आपको यही तो सिखाया था ना कि सर 2 की घात m, आपको यही तो सिखाया था 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त होना चाहिए। तो देखो ना व्यक्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि सर आप इसमें देख रहे हो कि सर अभी आपने यही तो सिखाया है कि सर 5 या तो सिर्फ 5 हो या फिर 2 हो या 5 और 2 दोनों हो। तो इस रूप में आप इसको क्या कहोगे, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा कि सर शांत होगा, शांत होगा। अब शांत तो होगा तो ठीक है, फिर आगे प्रश्न का अगला भाग ये भी तो बोला है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अगर ये शांत है तो मुझे इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है कि सर अब क्या करना पड़ेगा, 13 और 3125 इसको आपको भाग देके देखना पड़ेगा। तो भाग इसमें देने की जगह देखो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, 13/3125 लिखा हुआ है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड अभी आपने करके देखा कि सर इसे 5 की घात 5 लिखा जा सकता है। तो आप क्या कहोगे कि सर अब इसको क्या करो, आप 2 की घात 5 से ऊपर भी गुणा किया, 2 की घात 5 से नीचे भी गुणा किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 की घात नीचे भी 5 है, तो मैंने 2 की घात 5 नीचे लाने के लिए मैंने इसको गुणा कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि सर 13 गुणा 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है, बटे में अब ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 की घात 5 लिख सकता हूं मैं इसे। अब 32 को अगर आप 13 से गुणा करोगे तो 13 दूना 26 का 6 हाथ में, 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2, 13 3 39 और 39 में आप 2 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 41, और 10 की घात कितनी है, 5, तो 10 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5 शून्य लग जाएगी। अब आप इसका दशमलव प्रसार आसानी से बता सकते हो कि 0 दशमलव कि नीचे 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 5 शून्य है तो सर ऊपर क्या करेंगे, 5 संख्याओं के पहले मैं दशमलव लगा दूंगा, तो 3 संख्याएं तो पहले से है, तो 2 0 और लिख के आपने दशमलव 00416 इसका उत्तर तैयार कर दिया। बोलो प्रश्न समझ में आया आसानी से कि बिना भाग दिए आप इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे हो। जो संख्याएं शांत है, शांत या अशांत, ये आप कैसे पता करते हो, ये आपको समझ में आया। और फिर इनको पता करने के बाद जो शांत थे उनका दशमलव प्रसार भी आपने बिना भाग दिए ज्ञात कर दिया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं इसी तरह के अगले प्रश्नों पे। तो देखो बच्चों अगला भाग क्या दे रहा है, 17/8। 17/8 तो आपको क्या करना है कि सर 8
8 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो क्या आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि सर क्या मिला 2 की घात 3। आपने कहा सर सिर्फ 2 मिला है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो सिर्फ 2 मिला। बिल्कुल सर, अब अभाज्य गुणनखंड अगर 2 किया तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आप कहोगे सर 5 तो है ही नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं, आप इसे लिख सकते हो गुणा में 5 की घात 0, 5 की घात 0 के रूप में व्यक्त अगर आपने लिखा तो ये दिखेगा आपको 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। अब आप कहोगे सर दशमलव प्रसार शांत आया है, तो सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 17/8 को लिख दूं 2 की घात 3, तो आप क्या करोगे, नीचे भी 5 की घात 3 लाने के लिए आपने गुणा किया तो ऊपर भी 5 की घात 3 से आप गुणा करोगे, तो ऊपर आएगा कितना 17 गुणा 5 की घात 3, 5 अंक 25 और 5 से गुणा करूंगा 125 आएगा, बटे में ये हो गया 10 की घात 3। अब इसे आपको करना पड़ेगा हल, तो जब आप इसे हल करोगे तो आपके पास आएगा 2.125। ये लो सर उत्तर तैयार। 17 को 125 से गुणा किया 2125 आया, नीचे 3 शून्य थी, 10 की घात 3 यानी 3 शून्य है, तो 3 संख्याओं के पहले मैंने इसमें दशमलव लगा दिया, उत्तर तैयार हो गया। समझ में आया। बात करते हैं अगले भाग पे। तो देखो बच्चों, अगला भाग 64/455। अब 455 के मुझे क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ठीक है सर, 455 के सबसे पहले गुणनखंड किया कि सर ये शांत है अशांत है, ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो 5 इकाई अंक दिख रहा है, तो सबसे पहले तो 5 से भाग लगा देता हूं। 5 नम 45 और ये एक बार में गया, सर ये 7 बार जाएगा कितने में, 13, फिर 13 ये लिखा, तो सर ये एक बार। तो इस 455 के अगर अभाज्य गुणनखंड आपने करे तो आपको क्या मिला, 5 गुणा 7 गुणा 13, ये आपको मिला। आपने देखा सर 5 तो है, तब तक तो ठीक था, लेकिन ये 7 और 13 ने आके ना गड़बड़ कर दी कि आपने तो यही सिखाया हमें कि अगर गुणनखंड मैं करूं किसी भी हर का, किसी भी परिमेय संख्या के अगर हर का गुणनखंड अगर मैं करूं तो मुझे मिलना चाहिए सिर्फ या तो 2 या 5, या 2 और 5 दोनों मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन इनके अलावा कोई भी संख्या मुझे दिख गई, जैसे यहां पे 5 के साथ आपको 7 और 13 और दिख रही है, तो आप क्या कहोगे कि सर अब तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं रहा। ये कैसा हो गया है कि सर ये शांत नहीं रहा, ये कैसा है, अशांत है, अशांत है, ये अशांत आवर्ती होगा। ये इसका उत्तर आप लिख दोगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ उन्हीं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो ये तो अशांत आया है, अशांत आवर्ती आया है, तो इसका दशमलव प्रसार आपको करना ही नहीं है। तो आपने सीधे सीधे उत्तर दे दिया कि सर ये तो अशांत आवर्ती हो गया। उत्तर तैयार। अगला भाग देखें बच्चों जल्दी से। तो प्रश्न का अगला भाग 15/1600 ये आपको दिया हुआ है। तो 15/1600 आपने सबसे पहले देखा परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको याद है कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि P और Q क्या होते हैं, आपस में सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहां पे 15 और 1600 क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं, जरा देखो। आप बोलोगे सर ये तो कट सकती हैं, तो कट सकती हैं तो काटो ना, वास्तविक परिमेय संख्या को पता तो करो। तो ये सर काट दूं अगर मैं 5 से तो ये जाएगा 3 बार, और 5 3 15, ये 2 20, तो ये 320 ये आया, तो मेरे पास कट के कितना आया 3/320। अब सर ठीक है, अब ये वास्तविक परिमेय संख्या मुझे मूल रूप में इसकी दिख गई। अब मैं देखूंगा कि सर क्या ये शांत है या अशांत है। तो पता करने के लिए क्या करोगे आप, 320 के आप गुणनखंड करोगे। 320 के गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार, 160 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार कि सर 80 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार कि सर 40 बार, 2 का भाग कितनी बार सर 20 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार सर 10 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार कि सर 5 बार, फिर अंत में 5 एकम 5, और ये इसके गुणनखंड तैयार। तो आप बोलोगे कि सर 320 का गुणनखंड किया तो मुझे क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 बार 2 मिल रहा है, तो 2 की घात 6 गुणा 5 लिखा जा सकता है। आपने देखा सर 320 का दशमलव प्रसार किया तो मुझे 2 और 5 इसके गुणनखंड दिख रहे हैं। अब 2 और 5 अगर गुणनखंड होते हैं तो मैं क्या कहूंगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा कि सर शांत होगा। अब शांत होगा तो फिर आपको इसका दशमलव प्रसार भी पता करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सर इसे कि सर 3/320 को लिख सकता हूं 2 की घात 6 गुणा 5 के रूप में।
अब आपने देखा नीचे 2 की घात 6 और 5 की घात तो एक ही है, तो यानी कि 5 की घात 5 से मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 5 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 5 की घात 5 बटे में हो गया 10 की घात कितनी 6 कि सर 2 पंजो 10 होता है और ओवरऑल घात कितनी हो गई इसकी योग करके 6 हो गई। अब इसे आप हल कर लेंगे कि सर 5 की घात 5 इसको गुणा करूंगा 3 से और उसमें 10 की घात 6 का भाग लगा दूंगा। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 0.00935। ये इसका उत्तर तैयार कर दिया है आपने। बोलो समझ में आया? आसानी से आपने इस प्रश्न को भी हल कर दिया, इस प्रश्न के इस भाग को भी आपने हल कर दिया है। तो बात करेंगे फिर अगले प्रश्न में। तो खिलाड़ी देखें जरा अगला प्रश्न क्या दे रहा है। तो अगले प्रश्न में आपको बोला है 29/343 ये आपको दिया हुआ है। तो आपने कहा कि सर ये शांत है अशांत है, कौन पता करेगा? अरे 343 सर, अरे बच्चों को याद है क्या कि सर ये तो 7 का घन होता है। तो सबसे पहले 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 और 7 नम 63, फिर 7 से घन किया, 7 से भाग दिया तो ये 7 बार और ये 7 एकम 7 बार। तो यानी कि सर 343 का अगर मैं गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड करूं, तो मुझे क्या मिलता है 7 की घात 3। तो सीधी सी बात हो गई सर, यहां ना तो 2 मिला ना 5 मिला, तीसरा हमें 7 और मिल गया। तो ये तो सर कैसा है दशमलव प्रसार? इसका अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। अशांत। आपने उत्तर ज्ञात कर दिया, इस प्रश्न का भी उत्तर ज्ञात कर दिया। चलिए तो बात करते हैं फिर अगले भाग पे। इस प्रश्न का देखिए जरा अगला भाग आपको क्या दिया हुआ है कि सर 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि सर आपने देखा कि सर क्या ये शांत है अशांत है? अरे खुद प्रश्न में खुद ही सब कुछ दे दिया। इसका दशमलव आप देखें, अगर आप इसका हर वाले भाग को देखें तो हर वाले भाग में आप देख सकते हो इसके हर में क्या है, सिर्फ 2 और 5 यही इसके गुणनखंड दिख रहे हैं। आपको इसके गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 यही दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा सर अब तो साफ साफ दिख रहा है, इसका गुणनखंड करने की मुझे और तो कहीं जरूरत ही नहीं है, तो इसका गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर मैं कहूंगा सीधे सीधे, क्योंकि इसके हर वाले भाग का गुणनखंड पहले से दिया हुआ है 2 और 5 के रूप में, तो मैं सीधे सीधा कह दूंगा सर ये तो कैसा है, शांत है। अब शांत है तो मुझे क्या करना है बच्चों कि इसका दशमलव प्रसार भी पता करना है। तो मैं लिखूंगा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब आपने देखा घातों को समान करना है, 2 और 5 की घातों को समान करना है। तो यहां नीचे 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 एक कम है, तो आप क्या करोगे 5 से ऊपर भी गुणा 5 से नीचे भी गुणा। तो 5 को जब 23 से गुणा करोगे आपके पास आएगा 115 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात भी कितनी हो गई 3 हो गई। घातें समान हो गई 2 और 5 की, हम हमेशा पिछले प्रश्नों में भी यही करते हुए आए हैं। तो बच्चों आपने कहा कि सर ये 115 बटे में आप 5 दूनी 10 की घात 3 कह सकते हो। 10 की घात 3 को मैं व्यक्त कर सकता हूं 115 बटे में कि सर 3 शून्य लगा दी गई। अब 3 शून्य है तो सर इसका दशमलव प्रसार आप बिना भाग दिए आसानी से बता दो कि 0.115। लो सर इसका उत्तर भी तैयार। ये प्रश्न भी हमने हल कर दिया, प्रश्न के इस भाग को भी हमने हल कर दिया। तो बोलो आपको समझ में आया कि बिना आप विभाजन की प्रक्रिया को किए कैसे आप परिमेय संख्याओं का पता कर सकते हो कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, आसानी से आप पता कर सकते हो। और साथ ही आप उनका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना आप सीख गए होंगे। कितना आसानी से आपने हल कर दिया है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखें जरा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगले प्रश्न में अब आप जरा ध्यान से देखें, प्रश्न में 3 भाग दिए हुए हैं। तो क्या कहता है इस प्रश्न का भाग? आपको कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। ठीक है सर, ये 1 2 3 ये 3 भाग मुझे दर्शाए गए हैं। बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मुझे यह निर्धारित करना है कि ये सर क्या संख्याएं जो है ये परिमेय संख्याएं होगी या नहीं होगी, ये मुझे निर्धारित करना है। यदि परिमेय संख्या है तो P और Q P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला मैंने देखा कि सर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाके ये हो गया है अंत।
अंत हो गया है। किसे दशमलव प्रसार, ये जो लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे जाके रुक गया। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। शांत है कि सर ये कैसा है? शांत है। शांत है तो इसका मतलब इसे मैं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। इसे बिल्कुल मैं P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। अगर करूंगा तो देखो बच्चों, ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी कि पीछे कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो आप लिख सकते हो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में क्या 10 की घात कितनी हो जाएगी कि सर पीछे 9 संख्याएं थी तो 10 की घात 9 लिखा जाएगा। और 10 की घात 9 आप देख रहे हो कि आपसे यही तो बोला है कि सर इसको आप बोले कि इसको इस Q के जो हर वाला भाग है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? तो 10 की घात 9 है तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। तो मैं देख सकता हूं कि सर चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत था तो इसका आपने हर वाला भाग देखा, उसमें आपको कैसा दिखा? 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आपको दिख गया। तो हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने इसको व्यक्त कर दिया। दूसरा भाग इस प्रश्न का देखें तो आपको बोल रहा है 0.1201200 4 शून्य। आप देख रहे हो पहले 1 और 2 के बाद 1 शून्य आई, फिर 1 और 2 के बाद 2 शून्य आई, फिर 1 और 2 के बाद 3 शून्य आई, फिर 1 और 2 के बाद 4 शून्य आई। तो यहां पे सर ये कैसा है? ये तो एक अपरिमेय संख्याओं को बता रहा है, आप पढ़ चुके हो इनके बारे में। तो ये तो सर ना तो शांत है और ना ही इसमें आवर्ती हो रही है। अशांत तो है ही लेकिन इसमें आवर्ती भी नहीं हो रही, कि सर आवर्ती होती तभी तो उसे मैं परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करता हूं, लेकिन ये अशांत अनवसानी अनावर्ती संख्या है। यानी कि हम कहें तो इसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव के रूप में है इसका। यानी कि हम कहें तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आप बता सकते हो, देखते ही बता सकते हो। और वहीं आप अब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके P बटा Q के रूप में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिमेय संख्या को ही हम P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ये तो अपरिमेय है तो अपरिमेय को तो P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हम लिख देंगे इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता P बटा Q के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा भाग हल हो गया। तीसरे भाग को देखें तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर लगा है क्या? बार लगा होगा। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि इसके बाद वापस से 9 के बाद वापस से यही क्रम, वापस इन्हीं अंकों की इसी क्रम में पुनरावृत्ति वापस होगी। यानी कि 9 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 आया, फिर उसके बाद वापस से अंकों की पुनरावृत्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि सर ये अंत तो नहीं हो रहा, यानी कि अशांत है, परंतु इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए क्या कहूंगा कि सर ये अशांत आवर्ती है। ये कैसा है कि सर ये अशांत तो है और साथ में कैसा है? आवर्ती है। ठीक है बच्चों, आवर्ती है। ठीक है बच्चों, तो अशांत आवर्ती दशमलव होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। अब अशांत आवर्ती है तो P बटा Q के रूप में तो मैं इसे व्यक्त कर सकता हूं। मैं इसे बिल्कुल कि सर परिमेय संख्या तो है, इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और Q के बारे में मैं क्या कहूंगा? चूंकि ये एक अशांत है सर, ये अशांत है तो इसका मतलब इसका हर, अगर मैं इस हर Q का गुणनखंड करूंगा तो वो मुझे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं मिलने वाला। जैसे पहले वाले में आपने देखा वो शांत था तो आपने कहा इसका दशमलव प्रसार आपने करके देखा तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आपको दिखा भी, लेकिन इसका अगर मैं दशमलव प्रसार करूंगा तो ये मुझे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में मुझे नहीं दिखेगा। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि दशमलव की परिमेय संख्याएं क्या होती है और इनका दशमलव प्रसार हम कैसे करके
देखते हैं शांत और अशांत कैसे हम पता करते हैं बिना विभाजन किए। उम्मीद है सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है ये आपको हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के अपने फायदे हैं कि यहां पे ही आपको हमारी सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट मिलती है कि कौन सा टीचर कब कहां किस टॉपिक पे किस टाइम पे किस चीज की क्लास ले रहा है, सबका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। साथ ही आपको हर एक सेशन के बाद उस सेशन के नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इन सब चीजों का फायदा अगर आप उठाना चाहते हो तो जल्दी से बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही आप बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आप चाहें अपने डाउट्स को अगर आप क्लियर करवाना चाहते हैं तो आपने जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। लेकिन हां, ध्यान रखना व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ पढ़ाई के लिए है बच्चों, वहां चैटिंग वैटिंग नहीं करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। अगर बच्चे क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं तो आप उनकी मदद करें, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने में मैं तो हूं ही, लेकिन आप भी अपने एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। देखो, कर भला तो हो भला होता है। तो बच्चों जल्दी से आप इन सब चीजों से जुड़ जाएं हमारे साथ, आपको बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। आज बात करते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चंस की। तो आज के होमवर्क में मैंने ये 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट दिए हैं। इन चारों को आपको देख के बताना है कि पहला शांत है अशांत है, दूसरा शांत अशांत, तीसरा शांत अशांत या चौथा शांत अशांत। इनका दशमलव प्रसार अगर मैं करूंगा तो वो कैसा आएगा, शांत आएगा अशांत आएगा। अगर शांत आता है तो उनका फिर दशमलव प्रसार भी आपको लिखना है। तो ये प्रश्न आज होमवर्क में मैंने आपको दिया है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अब अपनी अगली क्लास की। तो अगली क्लास हम सोमवार को करेंगे और सोमवार को हम बात करेंगे अपना नया अध्याय के साथ, यानी कि कौन सा, त्रिभुज। अभी तक देखिए हमने पहले 1 से लेके पहला चैप्टर तो आज हमने खत्म कर ही दिया। इससे पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये चैप्टर मैं पहले ही करवा चुका हूं। तो 1 से लेके 5 तक का हमने आपके सिलेबस का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। अब हम 6th चैप्टर यानी छठा चैप्टर जो आपका त्रिभुज है उस पर हम बातें शुरू करेंगे, समझेंगे। तो जल्दी से सोमवार को हम अपने नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं यानी कि त्रिभुज, इस पे हम बातचीत शुरू करेंगे। तो बच्चों जल्दी से अपने अपने दोस्तों को भी बता देना, उनके बीच में भी हल्ला कर देना कि नया चैप्टर त्रिभुज शुरू होने वाला है। हम देखने वाले हैं कि आखिर समानता होती क्या है। कि त्रिभुज में हम सीखेंगे समानता के बारे में और उनके नियम सबको हम पढ़ेंगे, एक एक करके सब चीजें पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास मिलेंगे हम कब, सोमवार को अपने सेम टाइम 3:30 बजते ही। 3:30 बजने का मतलब कि सर घड़ी में 3:30 बजने का मतलब सौरभ सर आ गए हैं अड्डा 24/7 के क्लास 9th and 10th चैनल पे लाइव, बिल्कुल आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेशन अगर आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, आपको अगर सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स को सबको शेयर भी करें, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। आज जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके भेज ही देंगे, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो बच्चों जल्दी से आंसर्स कर देना सेशन खत्म होते ही। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो इसी जोश के साथ हम फिर से मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। खूब पढ़ाई करो, खूब मौज करो, माता पिता की सेवा करते रहना। इसी जोश के साथ हम फिर से मिलेंगे अपने अगले सेशन पे 3:30 बजे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय टू ऑल।